नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंकर। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स के बारे में। तो शुरू करें। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के कंपोनेंट के बारे में, यानी कि हम बात करने वाले हैं सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स के बारे में। सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी ब्रेसेस की ट्रीटमेंट में यूजुअली जो है आपके दो कंपोनेंट्स बेसिकली होते हैं या तीन कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम फिक्स्ड मैकेनोथेरेपी करते हैं यानी कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। हम पहले बॉन्डिंग करते हैं, जिसका मतलब वो एक ब्रैकेट टाइप की चीज़ होती है जिसको हम आपके दांत पे केमिकली बॉन्ड करते हैं। उसके बाद हम आर्च वायर लगाते हैं, ठीक है, जिससे जो है हम जो है पूरे दांतों को एंगेज कर लेते हैं और हम उसके बाद फोर्स लगाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन जिस टाइप का ट्रीटमेंट हम करना चाहते हैं, जिस टाइप के ब्रैकेट्स हम यूज करना चाहते हैं, हम उस टाइप के जो है उसमें कंपोनेंट्स लगाते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मल थेरेपी के बारे में बात करें तो उसमें जो है हम ब्रैकेट्स के साथ जो है कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल ब्रैकेट्स के साथ एक आर्च वायर लगाते हैं, उसके साथ में हम लाइगेचर्स लगाते हैं यानी कि लाइगेचर वायर्स लगाते हैं या इलास्टिक्स लगाते हैं। अब हम इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इलास्टिक्स बेसिकली इलास्टोमर्स हो सकते हैं, इलास्टोमेरिक मटेरियल्स हो सकते हैं, इलास्टिक चेन हो सकती है या रबर इलास्टिक्स हो सकते हैं, तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिकली ये सब जो है दांतों को पुल करने का और जो है एक तरीके से उन पे फोर्स लगाने के तरीके होते हैं। जो सबसे पुराना कंडीशनल तरीका है उसको हम बोलते हैं लाइगेचर वायर्स। तो लाइगेचर वायर्स हर ब्रैकेट में जो है हम जो है आपकी जो आर्च वायर होती है उससे हम जो है उसको बांधते हैं एंड उसको हम टाइट करते हैं, उसको पीरियडिकली एडजस्ट करना पड़ता है। अब बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के बारे में, सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स। नाउ सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स जो है, जो वर्ड कहता है सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स, यानी कि अपने आप में ये जो है आर्च वायर को एंगेज कर लेंगे और जो है आपका ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। क्या कहने का मतलब है, यूजुअली जब हम लाइगेचर वायर्स यूज़ करते हैं या इलास्टोमेरिक जो है मटीरियल्स यूज़ करते हैं, लाइगेचर वायर में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज होता है आपका फ्रिक्शन, क्योंकि तीन सर्फेसेस आ जाती हैं। आपका आर्च वायर आ जाता है, आपका ब्रैकेट आ जाता है और लाइगेचर वायर आ जाता है। तो जिसकी वजह से जब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है दांत को एंगेज करने में तो डेफिनेटली उस दांत को मूव करने के लिए फोर्स ज़्यादा लगेगी। अगर फोर्स ज़्यादा लगेगी तो डेफिनेटली जो है हमारे जो ऑर्थोडोंटिस्ट उनको जो है वो टाइट करने पड़ेंगे बार बार लाइगेचर। एट द सेम टाइम आपको पेन और डिस्कम्फर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़, जो तीन इंटरफेसेस आ गए हैं उसकी वजह से वहाँ पे ओरल हेल्थ का कॉम्प्रोमाइज़ होने का यानी कि ओरल हाइजीन का कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि तीन सतह हैं, वहाँ पे प्लाक और बैक्टीरिया का कलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो मैंने बात बोली कि वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो वहाँ फोर्सेस ज़्यादा लगती हैं और टाइम भी जो है थोड़ा ज़्यादा लगता है। एट द सेम टाइम आपको जो है जो दांत आपके हिलने हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो ऑपरेटर हैं, जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, जो लाइगेचर टाइट कर रहे हैं, उसमें भी जो है काफ़ी टाइम लगता है। अब बात करते हैं हम इलास्टोमेरिक मटेरियल्स के बारे में, जिसमें इलास्टिक्स आते हैं, ई चेन्स आती हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये भी अच्छी खासी मानी जाती हैं चीज़ें, लेकिन इसमें भी फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू लाइगेचर, बट इनमें एक डीके फैक्टर होता है। जैसे कि हम बात करते हैं रबर बैंड को बहुत दिन तक यूज़ करते रहो तो उसमें एक सेंस ऑफ इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो सेम चीज़ इनमें होती है कि इलास्टिक्स में जो है आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है हो सकता है इलास्टिक जो है इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाए, जिसकी वजह से फोर्स कम हो जाए, तो हमें ये चेंज करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम इसके ब्रेकेज के ज़्यादा चांसेस हैं, जिसमें जो है हो सकता है पेशेंट को चोट भी लग सकती है। तो इसलिए जो है एक कंसेप्ट आया सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स का। सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स मतलब ये अपने आप लॉक हो जाते हैं, इनमें एक लॉक इन मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से जब आप आर्च वायर को डालते हो, डिपेंडिंग अपॉन जो भी सिस्टम है, क्योंकि बहुत सारे कमर्शियली अवेलेबल सिस्टम्स होते हैं, इसमें एक लॉक इन मैकेनिज्म होता है, क्योंकि इसमें जो एरिया होता है जिसमें आर्च वायर डलेगा, राइट, जो स्लॉट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो आराम से जो है आर्च वायर उसमें आ जाता है, फ्रिक्शन कम रहता है और वो लॉक हो जाता है। एक बार वो लॉक हो गया उसके बाद उसमें इतनी जो है जगह होती है कि वो मूव कर सके, तो फ्रिक्शन कम रहेगा ऑन टॉप ऑफ दैट, बट इतनी जगह ज़्यादा नहीं होती कि वो बाहर निकल जाए, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ऑब्वियसली इससे जो है पेशेंट को भी कंफर्ट ज़्यादा रहता है। ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज़ लेस टाइम टेकिंग। यूजुअली स्टडीज़ में बोला गया कि 12 मिनट कम लगते हैं एक अपॉइंटमेंट में, पर अपॉइंटमेंट फॉर द ऑर्थोडोंटिस्ट, ये जस्ट लिटरेचर कहता है। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे जो है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सतह है वो थोड़ी कम है, जिसकी वजह से जो है आपका प्लाक अक्यूमुलेशन कम होगा, तो ओरल हाइजीन ज़्यादा बेहतर तरीके से मेंटेन होती है, फोर्सेस कम लगती हैं, तो पेशेंट को भी दर्द या डिस्कम्फर्ट कम होता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स जो है वो बहुत कम हो जाते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ लाइगेशन। इसका मतलब क्या है, एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जितने आपको एक्स नंबर जो है अपॉइंटमेंट्स लगते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लाइगेशन से, उससे काफ़ी कम आपको लगेंगे। हो सकता है आप 21 दिन में एक बार या महीने में एक बार या 1.5 महीने में एक बार, इनफैक्ट 2-3 महीने तक भी जो है ये रुक सकता है और इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज एक सिंपल सा फंड है, ये थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं, लेकिन आई थिंक जितना टाइम आप बचा रहे हैं, जितना आप पेन बचा रहे हैं, जितनी आप ओरल हाइजीन की जद्दोजहद मचा रहे हैं, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से दिस इज वर्थ इट। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स और मेरा व्हाट्सएप नंबर, प्लीज़ मुझे कॉल मत करिए, मेरा आपसे बहुत अनुरोध है, मुझे कॉल मत करिए, मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाऊंगा। मुझे एक मैसेज डालिए, मैसेज को जो है मैं 1-2 दिन में रिप्लाई करूंगा और उसके बाद जो है हो सकता है हम कॉल शेड्यूल कर लें आपके लिए और हो सकता है हम आपके इस जो सोल्यूशन है प्रॉब्लम का वो निकाल सकें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।